अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव कहता है कि समय आने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो है कैसा रहेगा मई माह 2025 मंथली प्रेडिक्शन, मासिक राशिफल। ग्रहों का जो परिवर्तन है, यानी देवगुरु बृहस्पति, राहु देव और केतु देव का जो महापरिवर्तन है, वो आपकी राशि पर कौन से भाव में हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में इन ग्रहों के परिवर्तन से, आपके जीवन में जो है क्या अच्छाई आएगी और कहाँ पर क्या कष्ट होगा और उसका क्या उपाय होगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली में जो काल चक्र की कुंडली है उसमें आपकी जो राशि है वो 9वें नंबर की राशि है, और जो ये 9वां अंक है 9 नंबर का, यही आपकी राशि है। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कष्टी है, राहु देव जो है शुभ भाव में नहीं है, केतु देव शुभ भाव में नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, ये ग्रह, तो आपके लिए जो है बहुत शुभ होने वाला है। और यदि कष्टी हैं तो उसका उपाय करके आप लोग सुखी जीवन जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, विधि कर रेखा मीटन हारा। यानी विधि का जो विधान है वो हम कर्म के अनुसार जो है आगे बढ़ कर के अपने जीवन को आनंददायक बना सकते हैं। जी हाँ, तो आइए अब चलते हैं आपकी राशि पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपने बारे में उपाय के सहित संपूर्ण प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप लोग अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, टाइम याद नहीं है, वो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी धनु राशि बनती है और धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो छठे भाव में विराजमान हैं। वहीं आपके 4th हाउस में जो है शनि, राहु, शुक्र और बुध हैं, और शनि और राहु जो है शापित दोष बना रहे हैं। वहीं केतु देव आपके 10th भाव में और मंगल देव 8th भाव में विराजमान हैं। तो दोस्तों, सूर्य देव आपके 5th भाव में विराजमान हैं। तो ये जो ग्रह हैं दोस्तों, ये आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। यानी लग्न के जो मालिक हैं वो छठे भाव ऋण, रोग और शत्रु स्थान में विराजमान हैं। तो पिछले जो 1 साल से आपके जीवन में जो कोई दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, आप रुग्ण हो गए थे, पेट आदि प्रॉब्लम हो गई थी, एलर्जी हो गई थी, शारीरिक दिक्कत हो गई थी, मानसिक कष्ट हो गया था, जोड़ों में दर्द हो गया था, आपको कोई ऐसी दिक्कत हो गई थी जो ठीक नहीं हो रही थी, दवाई खा खा के आप थक गए थे, तो अब वो परेशानी दूर होगी। कब? यानी 15 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके केंद्रवर्ती हो जाएंगे, आपके 7th भाव में आ जाएंगे। तो 15 मई के बाद जो आपका स्वास्थ्य है और भी अच्छा हो जाएगा। 15 मई तक थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपको जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, योगा और मेडिटेशन जरूर करना है। इसके साथ साथ में आपको जो है एक फल का सेवन रोज़ जरूर करना चाहिए। आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी, कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होगे। इसलिए अपने पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले आत्मा फिर परमात्मा। यानी यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ कर सकते हैं, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, धर्म कर्म सब कर सकते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य ही सही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके 5th भाव से आपकी पढ़ाई के बारे में, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है सूर्य देव विराजमान हैं, और सूर्य देव जो है कहाँ के मालिक हैं? आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो आपको सूर्य देव जो है यानी 15 मई को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। 15 मई से जो आपकी पढ़ाई है, 15 मई तक आपकी जो पढ़ाई लिखाई है बहुत सुंदर रहेगी, आपका मन भी लगेगा, और आपको जो भी निर्णय लेना है, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी स्टेप आपको लेना है
15 मई तक ले लीजिए। चाहे आपको एडमिशन लेना है, चाहे आपको आगे बढ़ना है, चाहे आपको जो है पढ़ाई से रिलेटिव कहीं बाहर जाना है, आपको पीएचडी करना है, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो जो भी स्टेप आपको लेना है 15 मई से पहले ले लीजिए। जब सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो तब थोड़ा बहुत दिक्कत कारक है, ले आप बाद में भी सकते हैं अपनी, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं तो उसके बाद भी सही रहेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा आपको 15 मई से पहले है। दोस्तों बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। यानी यहाँ पर जो है सूर्यदेव हैं और यहाँ के जो मालिक हैं मंगल देव, वो अष्टम भाव में विराजमान हैं नीच के होकर के। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो लव लाइफ है उसमें थोड़ी बहुत उठापटक देखी गई है। आपका मन जो है भ्रमित रहेगा, आप जो है कुछ ना कुछ सोच में उधेड़ बुन में पड़े रहोगे, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में कितना भी आप अच्छा करेंगे, कितना भी आप अच्छा सोच लेंगे, कितना भी आप मदद कर लेंगे, उसका सौहार्द नहीं मिलेगा, उसका जो है आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेगा, उसको आपको शाबाशी नहीं मिलेगी, बल्कि उसका आपको जो है ये होगा कि तुमने किया ही क्या। तो दोस्तों ये स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्य को मनाना जरूर चाहिए। बताऊंगा आपको कैसे मनाना है। और यहाँ पर जो है आपकी जो लव लाइफ है 15 मई के बाद और दिक्कत आने वाली है। 15 मई से पहले पहले ठीक रहेगा, 15 मई के बाद आपसी अड़चन, आपसी उठापटक, फाइट हो जाना, मतभेद हो जाना, वैचारिक मतभेद हो जाना, अलग हो जाना, ऐसी कई प्रकार की स्थिति आपकी 15 मई के बाद आ सकती है, जैसे ही सूर्यदेव छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी लव लाइफ की रहेगी। लेकिन यदि आप आपसी सामंजस्य बनाए रखते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, तो आपकी लव लाइफ भी थोड़ी बहुत सही देखी गई है। दोस्तों बात करेंगे आपकी वैवाहिक जीवन के बारे में। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो बुध देव बनते हैं, और बुध देव जो है यहाँ पर कष्टी हैं शनि राहु शुक्र के साथ में। तो यहाँ पर जो है यानी जैसे ही राहु देव हटेंगे, यानी 18 मई को जो राहु देव है वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। तो उसके बाद जो है आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ी बहुत शुभ रहेगा। आपसी जो पहले से जो वैचारिक मतभेद थे, जो कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, जो दिक्कतें चल रही थी, जो मनमुटाव चल रहे थे, जो मूड स्विंग हो रहा था, जो परेशानियां चल रही थी, स्वास्थ्य कष्टी था, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, बहुत सारी कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी हुई आ रही थी, आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी दिक्कत आ जा रही थी, वो प्रॉब्लम आपकी 18 मई के बाद शुभ हो जाएगी, और आप घूमने फिरने जा सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो पार्टनर है वो किसी काम में आगे अपना व्यवसाय, कुछ नया व्यवसाय खोल सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ घर से रिलेटिव आप खरीदारी कर सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, आप जो है कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ मिल करके अपने घर की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छा रखेंगे। और 15 मई 18 मई के बाद आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत सुंदर हो जाएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं है 18 मई के बाद आपके विवाह होने के चांसेस बहुत सुंदर बनते हैं, और आपके लिए जो है आपने प्रयास करना है, वैवाहिक जीवन का योग भी अच्छा बनेगा। रही बात दोस्तों जिन लोगों की संतान नहीं है, यानी 18 मई के बाद संतान के योग भी सुंदर बनते हैं, और आपकी जो है संतान के बारे में भी आपको खुशखबरी मिलेगी। साथ साथ में जिन लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर ने कोई दिक्कत बता दी थी, जैसे माताओं बहनों में यूट्रस की प्रॉब्लम बता दी थी, ट्यूब में दिक्कत बता दी थी, और इसके साथ साथ में एग का नहीं बन पाना ये भी प्रॉब्लम बता दी थी, तो वो अब दवाइयों से ठीक हो जाएगी। तो ये स्थिति आपकी बनती है यानी 18 मई के बाद। दूसरा दोस्तों यदि आपके पास संतान नहीं है तो संतान के योग भी 18 मई के बाद आपके बनने शुरू हो जाएंगे, और आपको जो है आगे बहुत सुंदर स्थिति आपकी प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और साथ में सूर्यदेव, और साथ में जो है केतुदेव, ये आपके लिए फिर अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों वहीं बात कर लेंगे हम आपके भाग्य के बारे में। भाग्य के जो मालिक हैं वो यहाँ पर हैं पंचम भाव में, और 15 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 15 मई को देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम हाउस में आ जाएंगे। भाग्य स्थान की जो स्थिति है, आप जो है 15 मई तक कोई भी नया कार्य खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं, कोई आप जो है घरेलू पर्पज के मशीनरी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कुछ भी अपना ऐसा सामान आप खरीद सकते हैं। कब? यानी 15 मई के बाद। और इसके साथ साथ में आप जो है अपने भाग्य के लिए शुभ कार्य, मांगलिक कार्य 15 मई से पहले पहले
आपके बहुत अच्छे रहेंगे और 15 मई के बाद भी और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति पाई गई है। आप आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर ज़मीन खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना भवन लेने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप रेंट पे हैं तो आपके लिए सुंदर रहेगा। यानी 15 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो उसके बाद बहुत सुंदर स्थिति धनु राशि वालों की बनती है। दोस्तों वहीं बात कर लेंगे आपके करियर स्थान की। करियर के जो मालिक हैं वो बुध देव हैं, जो यहाँ पर हैं आपके 4th हाउस में, और शनि राहु के साथ सापित दोष बन रहा है। और यहाँ पर इन चारों ग्रहों की जो दृष्टि है वो यानी आपके करियर भाव में भी है। करियर के लिए आपकी शुभ स्थिति है। थोड़ी बहुत केतु वहाँ पर विराजमान है, तो केतु देव भ्रमित करवा देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, काम करते करते बैक करवा देते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो उसमें आपको श्रेय नहीं मिल पाना, ऐसी भी स्थिति आपकी करियर में बनती है। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके बनते हैं। साथ साथ में आपको जो है सोच सकते हैं कि मेरे लिए नौकरी सही है या बिजनेस सही है, मैं क्या करूं, भ्रमित रहोगे। तो ऐसी स्थिति केतुदेव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि राहु शुक्र और बुध की स्थिति भी यानी आपके 10वें भाव में बन रही है। तो आपके जो है 18 मई के बाद स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। जैसे राहु की दृष्टि यहाँ से हटेगी और केतु देव जो है आपके कहाँ पर आ जाएंगे, यानी पीछे आ जाएंगे भाग्य स्थान में। तो आपके करियर की स्थिति फिर बहुत अच्छी बनेगी। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका नेम फेम हो सकता है, आपको इनाम किताब मिल सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति आपकी बनती है। कब? यानी 18 मई के बाद। दोस्तों वहीं बात कर लेंगे आपके व्यापार और बिजनेस की। यहाँ पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के जैसे ही केंद्र में आ जाएंगे 15 मई को, तो आपका व्यापार दौड़ेगा, बिजनेस दौड़ेगा। आपके लिए जो है कोई नई खरीदारी आप कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस आप खोल सकते हैं, कहीं पर नई शुरुआत आप अपने जीवन की कर सकते हैं, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर भी अच्छी स्थिति पाई गई है। कैरियर के लिए आपके लिए जो है उसके बाद बहुत सुंदर रहेगा। आपका जो है कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आप चाह रहे थे कि मेरा ये काम हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो है मार्केटिंग बेस बहुत अच्छा चलेगा। साथ साथ में आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा चलेगा। आप यदि बिल्डर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका जो पराक्रम है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में पाया गया है। और साथ साथ में आपका व्यापार बिजनेस, डेली इनकम, और साथ में अन्य लोगों को भी आप काम दे सकते हैं, अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। कई अभिन्न लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो व्यापार बिजनेस के लिए भी शुभ पाया गया है। दोस्तों आपको उपाय क्या करना होगा? उपाय के लिए आपको जो है सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति की एक माला का जाप जरूर करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सद्गुरवे नमः। और इसके साथ साथ में आपको जो है शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ नित्य फॉलो करें। और इसके साथ साथ में आपको जो है देवगुरु बृहस्पति का पुखराज आप धारण कर सकते हैं। सूर्य का माणिक भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के। जी हाँ दोस्तों, और आपको जो है आगे बढ़ने के क्षेत्र में हमेशा जो है आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को हटा दें, अच्छे लोगों की संगति करें, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें, माता पिता का सम्मान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा ऐसे समय पर काम आता है जब हम समझते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।